जिंक जिंदगी का फूल है। थोड़ी मिकदार में जिस्म में पाया जाने वाला अंसर जिंक, जिंदगी का खिलना, जहानत का माखिज। जिंक बहुत जरूरी ट्रेस अंसर है। तमाम टिश्यू और अज़ा में जिंक पाया जाता है। जिंक जिस्म के अंदर नहीं बनता, इसलिए इसे बाहर से लेना पड़ता है। बीसी में लोगों ने जिंक को जल्दी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। 1934 में साइंसदानों ने मालूम किया कि जानवरों की अफजाइश के लिए जिंक की जरूरत होती है। 1961 में ईरान में पता चला कि छोटे कद की वजह जिंक है। 1969 में एक यूएसए डॉक्टर को इल्म हुआ कि जिंक के इस्तेमाल से जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। 1980 में मर्द हजरात का जिंक से इलाज किया गया और उनमें तौलीदी निजाम में बेहतरी पाई गई। जिंक और जिस्म, जिंदगी का गियर। जिस्म में 300 से ज्यादा एंजाइम बनाने में जिंक अहम किरदार अदा करता है। खुलियों की तकसीम, बालों और जिल्द की अफजाइश में मदद करता है। मुकम्मल जिस्म की अफजाइश और बढ़ने के अमल को तेज करने में मदद करता है और खास तौर पर बच्चों में बांझपन के अमल को रोकना, भूख और जायका पर असर अंदाज होता है। नजर की कमजोरी के लिए बेहतरीन है। सेनाइल डिमेंटा से बचाता है। जिस्मानी जख्मों को तेजी से ठीक करता है। जिंक की कमी की वजूहात। जिंक की कमी की वजह, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल ना करना, गोश्त का इस्तेमाल कम करना और एक ही किस्म की खुराक खाना यानी मुतवाजन खुराक की कमी। फूड प्रोसेसिंग के अमल के दौरान जिंक जाया हो जाता है। जज़ब होने की खराबी, हैजा। अनाज में खाम फाइबर और फाइटिक एसिड जिंक को जज़ब होने से रोकते हैं। कसरत से अल्कोहल का इस्तेमाल, कसरत से जाया होना, खून में जाया होना, बार बार खून बहना, खून की कमी, जिल्द से जाया होना, बार बार पसीना आना, ज्यादा जलना, पेशाब से जाया होना, गुर्दों की बीमारी। जरूरत का बढ़ना, बच्चों की तेज रफ्तार नशोनुमा, ग़िज़ायत की बहाली की मुद्दत, टिश्यू की बहाली के अमल। बच्चों में जिंक की कमी। 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो जिंक की आधी मिकदार इस्तेमाल करते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलाउंस के मुताबिक 1 से 6 साल के बच्चों में जिंक का इस्तेमाल 50% मयारी खुराक के मुताबिक है। चाइना में जिंक की कमी की शरह बच्चों में 60% हो चुकी है। जिंक की कमी के नुकसान, दिमागी कमजोरी, अफजाइश में कमी, कद का छोटा रह जाना, कमजोर हड्डियां, भूख की कमी, एक ऐसी हालत जिसमें गैर उमूमी खुराक की तलब बढ़ जाती है। जिल्द और झिल्ली में तब्दीली, इन्फेक्शन के मौके बढ़ जाना, बाआसानी इन्फेक्शन हो जाना, थोड़े से अंधेरे में मुकम्मल नजर न आना, नजर की कमी। मर्द हजरात में जिंक की कमी के नुकसानात, बाल गिरना, जिल्द और झिल्ली में जख्म, बांझपन, यादाश्त की कमी, भूख की कमी, कुव्वत मुदाफ़त में कमी, नजर पे असर अंदाज होना, जख्म देर से ठीक होना। जिंक के मर्द हजरात में अफाद, तौलीदी निज़ाम में बेहतरी। जिंक की मुनासिब मिकदार इंसानी जिस्म में जिनसी ख्वाहिशात की जमानत है और उसके साथ साथ तौलीदी सलाहियत को भी बरकरार रखने के लिए जिंक की मुनासिब मिकदार की जरूरत होती है। डॉक्टर हजरात नामर्दी का इलाज जिंक से करते हैं क्योंकि जिंक इंसानी जिस्म में मर्दाना हार्मोन बनाता है। अमरीकी ग़िज़ाई मयार के मुताबिक मर्द हजरात को रोजाना 15 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है, जबकि असल में इस्तेमाल सिर्फ 2 से 3 मिलीग्राम होता है। अगर आप वर्जिश करते हैं तो जिंक की कमी एक संजीदा मसला है क्योंकि मर्द हजरात में जिंक ज्यादा जाया हो जाता है। पसीने के दौरान औरतों की निस्बत। प्रोस्टेट की हिफाजत, जिस्म में दूसरे अज़ा और टिश्यूज की निस्बत सबसे ज्यादा जिंक सेहतमंद प्रोस्टेट में महफूज होता है। प्रोस्टेटिक मादे के अंदर जिंक ही बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने वाली प्रोटीन है। ऐसे मरीज जिनको प्रोस्टेट इन्फेक्शन होते हैं, इनमें जिंक की नुमायां कमी होने से बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने की सलाहियत भी कम हो जाती है। ऐसी हालत में जिंक सप्लीमेंट्स एक ऐसा तरीका है जिससे प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन से बचा जा सकता है।
मर्दों के मामूल का सुपरमेनोजेटिक फल बरकरार रखना जिंक नुत्फा की अफजाइश में शामिल हो जाता है। अगर जिंक की कमी हो जाए तो नुत्फा की तादाद में कमी हो जाती है और बांझपन का मर्ज लाक हो सकता है। जिंक की कमी स्पर्म्स की हरकत को कम कर देती है। एक दफा के तौलीदी अमल में 1.8 मिलीग्राम जिंक जाया होता है, जो कि 300 ग्राम बगैर चर्बी के गोश्त से पूरा होता है। रोजमर्रा जिंक की मिकदार। चाइना पब्लिक यूनियन के मुताबिक रोजमर्रा में जिंक की मिकदार 0 उम्र से 6 माह तक 3 मिलीग्राम, 6 माह से 12 माह तक 5 मिलीग्राम, 1 साल उम्र से 10 साल तक 10 मिलीग्राम, 10 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 15 मिलीग्राम की रोजाना जरूरत होती है। बच्चों में जिंक की कमी को खुद चेक करें। जिंक से भरपूर खुराक। जानवरों से ली गई खुराक में ज्यादा जिंक पाया जाता है। गले सड़े अमीनो एसिड में जिंक की मिकदार 10 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम है, जो कि तकरीबन 40% बढ़ चुकी है। ऑस्टर मछली के एक किस्म में सबसे ज्यादा जिंक मौजूद है, जो कि 712.2 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम। पौधों से ली गई खुराक में जिंक की मिकदार कम होती है। 3 से 5 मिलीग्राम मवाद 100 मिलीग्राम में जिंक। पौधों में ली गई खुराक में फाइटिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड और सेल्यूलोज मौजूद होने की वजह से जिंक जिस्म में जज़ब नहीं होता और जज़ब होने की शरह 10% होती है। गंदम जरूसुमा पाउडर में ज्यादा होता है, जो कि 23.4 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम है। फलों में सबसे कम जिंक पाया जाता है और जज़ब होने की सलाहियत भी सबसे कम होती है। खाने में जिंक के माखिज ज़राए। जिंक से भरपूर खुराक। गोश्त, इसमें जानवरों का जिगर भी शामिल है। समंदरी खुराक, खास तौर पर ऑस्टर, अंडे, दूध से बनी हुई प्रोडक्ट, बियर, खमीर, खालिस गंदम की खुराक, गोरीदार मेवे, सोयाबीन वगैरह। मंदरजा झील खुराक में 15 मिलीग्राम जिंक मौजूद है। 1.25 किलोग्राम बड़े गोश्त में 15 मिलीग्राम जिंक मिलेगा। 0.7 किलोग्राम कार्प मछली में, 3.05 किलोग्राम बैंगन में, 1.85 किलोग्राम से 2.15 किलोग्राम गंदम और 1.85 किलोग्राम आटा, 11.5 किलोग्राम सेब में। आम जिंक की तैयारी का मुआजना। देसी जिंक। जिंक जो कुदरती जराए से हासिल की जाती है। विलायती जिंक। जिंक जो केमिकल अमल से हासिल की जाती है। जिंक ग्लूकोनेट, जिंक ऑक्सालेट, जिंक स्ट्रेट वगैरह। जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड वगैरह। विलायती जिंक के साथ इसका मुआवजा किया जाए तो इसका मैदे पर असर बहुत कम है और जुबान के जरिए बआसानी इस्तेमाल की जा सकती है और इंसानी जिस्म में जज़ब होने की सलाहियत 14% है। विलायती जिंक उमूमी तौर पर सल्फेट है, जो कि इंसानी जिस्म में 60% हजम होती है। इससे दिल खराब होता है और कै आती है और बहुत सारे मैदे के दूसरे अमल मुतासर होते हैं। जिंक कैप्सूल की बनावट। जिंक लैक्टेट, नामियाती एसिड जिंक, जज़ब होने की सलाहियत, फाइटिक एसिड से मुतासर न होने वाला जिंक, मार्केट में सबसे बेहतर पाया जाने वाला सप्लीमेंट। अंडे की प्रोटीन। जिंक जज़ब को बेहतर बनाए, एक किस्म का फिलर भरने वाला। ग्लूकोज, जिंक को उठाने वाला, एक जगह से दूसरी खुराक की निस्बत बेहतर, क्योंकि ये जिंक को जज़ब होने में तंग नहीं करता। जिंक के अफ़ाल। बहुत सारे जिस्मानी अफ़ाल को सरअंजाम देने में मदद करता है, खास तौर पर हाजमे से मुंसलिक। टिश्यूज को दोबारा बनने में मदद करता है, भूख बढ़ाता है और जुबान के जायके की खुलियों को बेहतर करता है, नजर की कमजोरी दूर करता है, कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करता है, जिल्द को महफूज रखता है, तौलीदी अफ़ाल को बेहतर बनाता है, ज़हानत को बढ़ाता है। टाइन्स जिंक कैप्सूल। खास तौर पर वो लोग जो चंद मखसूस गिजा खाने के आदी होते हैं, हामला और दूध पिलाने वाली माएं, वो लोग जो बीमारी से सेहतियाब हो रहे हों या जिनके जख्म हो, कमजोर लोग, कमजोर कुव्वत मुदाफ़त वाले लोग, सिर्फ सब्जी खाने वाले लोग, ऐसे लोग जिनमें गिजाई कमी हो और जिनका मैदे का मसला हो। तरीका इस्तेमाल। 2 कैप्सूल गर्म पानी के साथ दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। टाइन्स जिंक कैप्सूल। जिंदगी का फूल। सेहतमंद अफजाइश जिंक के साथ। मर्दों के लिए जिंक कैप्सूल जोश बढ़ाता है।
जिंक की कमी का बच्चों में बजात खुद मुशाहिदा करें। नंबर 1, भूख न लगना, मखसूस खुराक खाना, खाने से इनकार करना, भूख कम लगना, भूख का पता न चलना, खाने की तलब न होना वगैरह। नंबर 2, अजीब चीजें खाना, मिसाल तौर नाखून खाना, कपड़े खाना, खिलौने, सख्त चीजें या बाल खाना, कागज के टुकड़े खाना, कच्चे चावल खाना, दीवार की मिट्टी, रेत वगैरह। नंबर 3, सुस्त अफजाइश। एक उम्र के बच्चों में जिंक की कमी वाले बच्चे कद 3 से 6 सेंटीमीटर कम होता और वजन 2 से 3 किलोग्राम कम होता है। नंबर 4, कमजोर कुव्वत मुदाफत, अक्सर बुखार रहना, अक्सर फेफड़ों की बीमारी लाहक होना, गला खराब, सीने के इन्फेक्शन, नमूनिया, गैर जरूरी पसीना वगैरह। नंबर 5, नाखून पर सफेद धब्बे, नाखून के पास जिल्द का साजना, जुबान पे छाले वगैरह। नंबर 6, अपने काम पर तवज्जो ना करना, सुस्त रद्द अमल, तवज्जो की कमी, कमजोर सीखने की सलाहियत वगैरह। नंबर 7, नजर की कमजोरी, कमजोर नजर जो कि बासानी नजर के मसाइल पैदा कर सकती है, करीब की नजर कमजोर होना, दूर की नजर कमजोर होना, आंख के शीशों का मसला। नंबर 8, जिल्द के जख्म, अगर जिल्द में कहीं जख्म हो जाए तो आसानी से नहीं भरता बल्कि मजीद कशीदा हालत की तरफ बढ़ता है, जैसा कि जिल्द के इन्फेक्शन और जिल्द की बीमारी। नंबर 9, नौजवान लोगों में तौलीदी निजाम की खराबी, मर्द अज़ा का छोटा होना, मर्द के हार्मोन्स कम बनना, खवातीन की माहवारी देर से आना, मर्द और औरतों में बालों का देर से उगना। नंबर 10, अक्सर मुंह में अल्सर होना। ऊपर दी गई हालतों में से अगर 3 कोई सी भी हालतें बच्चों में पाई जाएं तो उसका मतलब है बच्चों में जिंक की कमी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ऐसी और नॉलेज वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।